नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र होने का दिन। जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, जिस दिन हम आज़ाद हुए, 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे। तब हम भारतवर्ष के एक नागरिक की औसत आयु 28 वर्षों की ही थी। आज तो हम 70 को पार कर चुके हैं, 70 साल को पार कर चुके हैं। हमने बहुत विकास हासिल कर लिए, हमने बहुत साधन जुटा लिए। हमारा देश डेवलप हो गया है। हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम भारतवासियों के लिए और हो ही क्या सकता है दोस्तों। बस जरूरत है अपने जिम्मेवारियों को याद करने के, अपने चरित्रों को निर्माण करने की। जो हमारे शहीद इसके लिए हमें प्रेरणा देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। याद कीजिए उन शहीदों को। कहा जाता है, कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, और वतन पे मरने वालों का बाकी यही होगा निशा। तो दोस्तों याद कीजिए वो वक्त जब हमारे वीर सेनानियों ने हमें आज़ाद कराया। हमारे बाद की पीढ़ी को, हम सभी को, हम नई पीढ़ी को खुली हवा में सांस लेने का, अपने तरह से जीने का आज़ादी मिला। और उस तरह से उनके चरित्र को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को देख करके हम भी एक आदर्श भारतीय होने के नाते उस चरित्र को अपना सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। आज तो देश में इस तरह की भ्रष्टाचार, इस तरह की लूट मची रखी है। सब कुछ गड़बड़ उल्टा सीधा होने लगा है। ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ उल्टा सीधा होने लगा है क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भटक रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को समझ ही नहीं रहे हैं। इससे हमारा ही चरित्र खराब हो रहा है। एक शिक्षक से पूछिए, कहता है कि बड़ी मज़े की नौकरी मिली है, सिर्फ हाजिरी बनाना पड़ता है। इस तरह सबों की मेंटेलिटी हो रखी है। इस कारण से करप्शन और ये गड़बड़ियाँ चालू हो रखी है। नहीं दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज याद कीजिए। आप उन शिक्षकों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो कहते हैं बड़ी मज़े की काम है, सिर्फ हाजिरी बनाना पड़ता है। उनको आप अपनी जिम्मेवारियों को समझें। याद कीजिए वो वक्त। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। उस समय कांग्रेस के 2 दल हुआ करते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल में तमाम क्रांतिकारी नेता लोग थे। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, इन सभी लोगों को 2.5 अन्ने मिलते थे खाने के लिए। तो 2.5 अन्ने में मिलता क्या था? तो गुड़ और रोटी, मतलब मीठा और रोटी। तो सभी क्रांतिकारी उसी से अपना काम चला लेते थे। चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ा हट्टे कट्टे थे, तो उनको 2.5 अन्ने की रोटी और गुड़ में काम नहीं चलता था। तो गुड़ नहीं लेते थे, रोटियां लेकर के खा कर अपनी भूख को मिटा देते थे। इस पर सरदार भगत सिंह उनके पास पहुंचे और बोलते हैं, पंडित जी आप तो हमारे नेता हैं, थोड़ा ज़्यादा ही आप खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि हम क्रांतिकारी हैं, हम देश के भविष्य हैं। देश का भविष्य तो उसके चरित्रों पर निर्भर करता है। आज हम ही ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे भविष्य में हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का चरित्र का निर्माण कैसे होगा। तो वो ऐसे उन क्षणों को याद करने की दरकार है। आप तमाम बंधुओं से ये मेरी अपील है कि उन सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच हुई ये 2 शब्द क्षणिक बातों को याद करके हम स्मरण करके अपनी जिम्मेवारियों पे चल सकते हैं, अपनी जिम्मेवारियों का सही निर्वाह कर सकते हैं। कहते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे शहीद हमारे हवाले वतन करके चले गए। इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी, जहां हम अपने सही जीवन के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को मैं मनोज उपाध्याय अपने YouTube चैनल के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सभी को भी, आप सभी बंधु बांधव, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं तथा बहुत सारी ढेर बधाइयां मेरे तरफ से स्वीकार की जाए। दोस्तों, अंग्रेजों ने, अब देखिए एक मजे की बात आपको बताता हूँ, हमारे देश की आबादी करीब 135-37 करोड़ के आसपास है। यहाँ 3 से 5% ही अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे भारत को अंग्रेजों ने इंडिया कह दिया, हमारे भारत का नाम अंग्रेजों ने इंडिया रख दिया। वैसे तो अंग्रेजों का काम ही था, वो अफ्रीका में गए तो अफ्रीकियों को बुबो हुबो सुबो क्या क्या कहने लगे। मतलब आप जो कोई किसी इंसान का आप नाम रखते हैं, उस पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतिहास, यादाश्त और एक्सपीरियंस के आधार पर निर्मित होता है। आप उसको इतिहास, यादाश्त और को हटा करके और अपने मन के हिसाब से नाम रख करते हैं, इसका मतलब आप अपनी प्रभुत्व उस पर कायम करना चाहते हैं। वहीं अंग्रेजों ने भारत को इंडिया करके भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहा। तो इंडिया नहीं, भारत ही नाम होना चाहिए। भारत तो मंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति मंत्र है, मंत्रोच्चारण है। भारत तो शक्ति है, भारत तो शक्तिशाली है। उन्हें अखड़ा, उन्हें खटका, भारत नहीं, भारतवर्ष नहीं, इसका नाम इंडिया रख दो, इंडिया रख दो, इंडिया रख दिया। इसलिए दोस्तों, सच पूछे तो भारतवर्ष ही होना चाहिए, आर्यावर्त ही होना चाहिए, भारत ही भारतवर्ष का नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और आप सबों को बहुत सारी ढेर बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद।